जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ये भी बताएं कि इस टाइम मेरे साथ कौन लोग कहाँ से मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि हमें पता चला कि जो हमारी जो स्ट्रीमिंग है उसकी वॉइस किस किस कोने में सुनी जा रही है, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके? आप सबकी तबीयत कैसी है? और फॉर लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि फॉर द टाइम बिंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दें कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट करो। जी बिल, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गालिब भाई आप सुनाए सर, कैसे हैं? चिन्योट पंजाब से हैं, लाहौर से हैं। आलम फिरोज भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? ठीक है, दुबई से सुन रहे हैं। ठीक है, अभी हम 3-4 मिनट तक अपना Q&A सेशन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपना एजेंडा डिफाइन करेंगे। और एजेंडा डिफाइन करने के बाद हम लोग जो है अपने सेशन के ऊपर मूव हो जाएंगे। अगर हमें आज कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी स्कैल्प की मिलती है तो डेफिनेटली उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं। कराची 9.0 है, कराची 9.0 से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बताएं, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, सेंटिमेंट एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी नेकेड आई ने देखा और मैंने ये देखा कि अगर ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से आंसरेबल है तो मैं उसको लर्निंग ऑफ द डे के नाम से आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला रिप्लाई दूंगा, आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला उसका आंसर दूंगा। द अमाउंट इन सॉफ्ट एंड हार्ड वॉलेट टोटल मार्केट कैप और कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। बेसिकली जितने भी आपके सॉफ्ट एंड हार्डवेयर वॉलेट हैं, है तो ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो इनका डाटा कंबाइनली आप एक हीट मैप की सूरत में देख सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आई गेस सो कि आपको जो है इसका आंसर पता चल जाना चाहिए। क्योंकि नोड्स जो है ना, ब्लॉकचेन नोड्स के ऊपर जो है ईच ट्रांजैक्शन वेरीफाइबल है। फर्ज करें कि आप हार्डवेयर वैलेट में भी अगर आप कोई अपना फंड को सेव कर रहे हो, आपने ट्रोन ही ट्रांसफर किए हैं या आपने बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं या आपने एथेरियम ट्रांसफर किया है, तो बेसिकली नोड्स ने कंफर्मेशन दी है, तो आपने उसको ट्रांसफर किया है आपने हार्डवेयर वॉलेट में। ठीक है, ब्लॉकचेन नोड्स ने कंफर्मेशन दी है तो ट्रांसफर हुए। इन द सेम मैनर जब आप अपने हार्डवेयर वॉलेट से सॉफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी एक्सचेंज पे कन्वर्ट कर रहे हो या कहीं भी बेच रहे हो किसी को, तो आप नोट्स की कंफर्मेशन लेके ही वो अदर के वॉलेट में ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज के वॉलेट में ट्रांसफर होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि विदाउट नोड्स कंफर्मेशन जो है डाटा ट्रांसफर होता। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। तो जो फर्ज करें ये जो लॉक होता है, कुछ लोग जो हैं अपने लॉक कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, तो उनका कंबाइंड डाटा ये आ रहा होता है ना मार्केट कैप में कि भाई इन लोगों ने इतना सेव किया है तो इनके पास इतने मिलियन डॉलर्स की होल्डिंग है या इतने बिलियन डॉलर्स की होल्डिंग है। ठीक है, आप फर्ज करें कि माइक्रो स्ट्रेटजी वाले हैं, अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि $2 बिलियन के उनके पास एंटिटीज हैं, उन्होंने कोई हार्डवेयर वॉलेट में सेव किया हुआ है या सॉफ्ट वॉलेट में, तो डेट इज द थिंग कि वो नोड की कंफर्मेशन के ऊपर है और उसी से ही उनका डाटा जो है एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आप ये भी इजाफा कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो ब्लॉकचेन से वेरीफाइबल है, आप उसको किसी जगह भी स्टोर कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसकी एक एसेट है, वो आपकी वैल्यू है। ठीक है, बिटकॉइन कैसा प्रोजेक्ट है? $800 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा जिसको मैं, जैसे ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था, आई होप सो कि इसका आपको पता चले। फिल कॉइन में मेरी जान $800 डालना चाहते हैं, तो फिल कॉइन से अच्छे और भी प्रोजेक्ट्स हैं।
खैर अब जो है हम मार्केट अपनी जो है मार्केट अपडेट पे मूव करने जा रहे हैं। बीटीसी ने में भी आप में से कुछ लोगों को थोड़ी पेन दी हो। डॉट मेरे सामने खुला हुआ था। फाइनली हम अपने प्रीवियस सेशन का एक रिव्यू कर लेते हैं कि जो हमने अपना प्रीवियस सेशन किया था उसका रिव्यू क्या है। ठीक है, 4 आवर का मैंने खोल लिया है या मैं 1 डे का भी खोलूंगा। तो कल मैंने आपको बेसिकली एक डॉट की ट्रेड दी थी और डॉट के ऊपर मैंने कहा था कि आप डॉट को जो है बाय कर सकते हो और टारगेट कर सकते हो 1 या 2% की स्कैल्प को। लेकिन अगर आपने लॉन्गर रन में बाय करना चाह रहे हैं तो आपको जो है मैंने एक रेंज बताई थी, अभी उस रेंज पे आया भी हुआ है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 6.40 तक जो है टच किया है इसने ऑलमोस्ट। तो कितने खुश नसीब ऐसे थे जो डॉट के अंदर प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए। और सेकंड थिंग इज कि मैंने जीटीओ की ट्रेड के बारे में भी आपको कहा था कि वो पेपर ट्रेड करनी है। कोर्स पेपर ट्रेड का मैं कोई क्रेडिट नहीं है, डॉट की रिकमेंडेशंस थी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। लेट्स सी के मार्केट की क्या सूरत हाल है। मार्केट को एक चपेट पड़ी है ऑफ कोर्स, और वो मेरा ख्याल है उसी बताई हुई रेजिस्टेंस से ही पड़ी होनी चाहिए जो आपके साथ लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का मामला शेयर किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज़ ये देखें, अभी जो है कीबोर्ड वॉरियर से मेरी थोड़ी देर के लिए माजरत है। ठीक है, कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको जो है आप सुनने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये देखें कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये वाला, इससे आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि स्विंग सेटअप्स के लिहाज से जो मार्केट है वो थोड़ी पेन दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक पेन मिली भी यहाँ तक 18,200 तक। अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है। अच्छा, अब जो है ऑफ कोर्स मैंने आपको वी शेप एंट्री के लिहाज से गाइड किया हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग अगेन बात करेंगे कि वी शेप एंट्री क्या है और वी शेप रिकवरी क्या है। उम्मीद है कि आप जिस जोन में इस टाइम जा रहे हैं वो आपको जो है उस लिहाज से समझना इजी होगा। यहाँ पर देखें कि मैंने इसको पहले भी अपना एक सपोर्ट के लिहाज से बताने की आपको कोशिश की थी कि हम लोग जो है मोस्टली अगर टच करते भी हैं तो 18,000 17,000 700 800 तक जो है हम रिकवरी को हंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक वी शेप रिकवरी मिली और यहाँ पे टच होने के बाद 18,200 के बाद आपको मैक्सिमम 19,680 तक की एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, खैर इट्स ओके। लेकिन बीटीसी ने इसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज के क्या कहते हैं डोर खोलें। डोर मैं आपके साथ लाइव आने से पहले ही फिल कॉइन को भी ऑफ कोर्स देख रहा था कि फिल कॉइन के ऊपर भी हमारे पास कुछ ऐसे ही सिनेरियोज हैं कि बड़ी पीक सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। आपको आपको रिकमेंडेशन है कि इफ़ यू एवर सी फिल कॉइन बिटवीन $5 टू 5.1 और 5.2 तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनी कि फिल कॉइन की रिकमेंडेशन दी जैसे मैंने डॉट की दी थी, अभी फिल की कर रहा हूँ। और इसके साथ एक और कॉइन जो मैं देख रहा हूँ वो अगेन अगेन है जी, डॉट आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो डॉट कॉइन आपको रिकमेंडेशंस में मैंने कल भी बताया था कि 6.25 और 6.20 तक आपकी इसकी रिकमेंडेशन है। तो आप स्टिल जो है डॉट को कंसिडर कर सकते हो इसी पॉइंट के ऊपर। कुछ यहाँ से ही मार्केट से भी बाय करके आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो डॉट जो है आपको स्विंग सेटअप के अंदर जो है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? 2 कॉइन्स हो गए, बात याद रखना, 2 कॉइन्स हो गए। तो होपफुली कि इस दोनों कॉइन्स की रिकमेंडेशंस के बाद आपको एक सिग्नल मिल जाना चाहिए कि आपने क्या करना है। इसके बाद हम बीटीसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके Q&A सेशन के ऊपर बात चलेगी। मोस्टली आप लोग बैठे होते हैं यहाँ पर कि कुछ सिग्नल आ जाए या कुछ ऐसी पैसे बन जाए, पैसे के लिए बैठे होते हैं ना। मोस्टली मैंने लर्निंग तो बहुत करवाई है, लर्निंग वाले जो हैं बड़े चीते लोग जो हैं वो एंड तक बैठे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस सो के क्लियर हो जाना चाहिए।
मैंने आपको क्या बताया है, क्या समझाया है। इसके अलावा बैंड कॉइन नहीं मैं रिकमेंड कर रहा, इसके अलावा मैं एक और कॉइन देख रहा था, वो था अल्फा। वेयर इज अल्फा? अल्फा जो है आपका, अगर 0.10 से नीचे जाए तो आप इसको बाय करें। ये देखें, अल्फा हमारे उसी जोन के अंदर आ रहा है। अल्फा 0.10, 25, 0.10, 4, इवन इसी प्राइस पे भी आप थोड़ा सा बाय करेंगे तो आप एक अच्छी स्कैल्प लगाने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कितने कॉइन्स हैं जिनको मैंने रिकमेंड किया है? बीटीसी का कौन सा लेवल है जिसको मैंने कहा है कि आपने नज़र रखनी है फॉर द वी शेप रिकवरी? अगर नहीं भी होती तो भाई आपको आपका रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। फाइनली जो एजेंडा ऑफ द डे है उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अगेन अगर आप बीटीसी के अंदर आते हैं, ठीक है, आपको मार्केट फेलिंग बिलो जो 18,700 का लेवल है उससे नीचे आती है तो डेफिनेटली ये 18,500 और 400 पे आपको नज़र आएगी। आपने ये देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। फर्ज करो कि मैं कहता हूँ आप अपने पोर्टफोलियो का 3% रिस्क करें, 5x की या 2x की लीवरेज पे, ठीक है। फर्ज करो कि आपने इतना भी रिस्क किया, 3.5%, तो 5x की लीवरेज पे आप कितना रिस्क कर रहे हो? 3। तो ये मतलब आपने टोटल 15% के ऊपर आप कर रहे हो, अपना रिस्क कर रहे हो 15%, अगर मैं लीवरेज लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो लीवरेज रिकमेंड नहीं। बीटीसी ऊपर जा रहा है, होपफुली जिन कॉइन्स की रिकमेंडेशन है वो भी ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब हम रिवार्ड देखते हैं कि रिवार्ड देखने का क्या तरीका होता है। अगर आपने ये टारगेट किया है तो आप जो है आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैं 1.5 को रिकमेंड करता हूँ कि 19,500 के ऊपर जो है आप इसको टारगेट करें इस जोन के अंदर। तो ये वो तरीका है कि आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर है आप बीटीसी के 4% को टारगेट कर रहे हो या 5% को टारगेट कर रहे हो तो लीवरेज कितनी आपने लगाई हुई थी? 5, तो 5 × 5, तो ये होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो का कि 25% आप टारगेट कर रहे हो और स्टॉप लॉस आपका है 10% तक आना चाहिए ताकि आपकी एक अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो बने। और मुझे ये भी बताएं कि रिकमेंडेशंस में जितने कॉइन्स भी गए हैं उसके लिहाज से डॉट था, आपको रिकमेंड किया। कितने खुश नसीब हैं जो कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो रहे हैं। मार्केट इस टाइम बड़ी अनसर्टेन है, कोई बंदा आपको लाइव में इस टाइम नहीं सिग्नल देता कि भाई बच जाओ, बर्बादी ना करो, ये है वो है। ये वकार भाई बेटा गट्स हैं, या फिर मैं आपको इस टाइम पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बाइंग करें। किसी खुश नसीब बंदे ने प्रॉफिट बनाया। स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है? इट्स बेटर टू लूज 20 रुपए रादर के आप जो है लॉस करें 100 रुपया। वो क्या कहते हैं कि वो कोविड-19 वाला हिसाब देख लो यार। आप कोविड तो आपको कोई नहीं ना भूल सकता, कोविड नहीं ना आपको भूल सकता। कोविड का क्या सीन है, ये वो यार वो एक मुझे पिक्चर मेरे माइंड में है लेकिन आई डोंट नो के हाउ वी विल, मैं आपको कैसे शो करवाऊं कि वो जैसे वो कोविड जो है ना, इसकी एक एक पिक्चर से मैं आपको बता दूंगा कि आपका स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। कोविड-19 रिप्रेजेंटेशन पिक्स, ठीक है। फिर क्योंकि गूगल मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो डेट्स वाई मैं इससे कुछ भी पूछूंगा ये मुझे अच्छा ही आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पर वो एक वो माचिस की तीली वाला साहब था ना कि वो जो है सारी माचिस की तीलियां जल रही हैं, वो दरमियान में एक जल रही थी, तो उसको उसने खींच लिया। वो खींचने का मतलब क्या हुआ कि आगे वाली माचिस की तीलियां नहीं जली, ठीक है, वो दरमियान से जो एक खींच ली। वो इसीलिए कहते थे कि जिसको कोविड है ना उन्होंने सैपरेट कर दियो सारे महल्ले वाले तो सारे घर वाले तो उन्होंने क्वारंटाइन कर दियो ताकि जो सही होए तो दोबारा फिर लोगों ना घुल मिल जाए। यही एग्जाम्पल
ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ये स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है। बहन बहन थी शायद, रूही नाम लिखा नजर आ रहा था। तो स्टॉप लॉस लगाना वो मेरी बहन पूछ रही थी क्यों जरूरी है। तो वो ये देखो, अब ये मैं माचिस की तीलियां बनाता हूँ यहाँ पर, बड़ी फजूल सी बनेगी। खैर, इस पे चलें। आप ये वाली माचिस की तीलियां जला रही हैं और जो आग है वो आपकी आगे वाली भी माचिस की तीलियों को जला रही है। ठीक है, ये सारी माचिस की तीलियां जल रही हैं, आग की लपेट इन्हें भी ले रही है। लेकिन ये जो दरमियान वाली एक माचिस की तीली थी, इसको आपने उठा के साइड पे कर लिया, नीचे खींच लिया ना यार, आगे नू ना पड़े। और इनका गैप ऐसा है कि इन माचिस की तीलियों को जो आग लगी हुई है वो इसको नहीं पकड़ सकती। ये स्टॉप लॉस लगाने का फायदा है। मैंने आपको एक और भी एग्जांपल दी थी कि एक वन ऑफ माय कजन ब्रदर के उसने 102 के ऊपर नियो बाय किया हुआ है। ठीक है, 102 के ऊपर क्या है, नियो कॉइन बाय किया हुआ है। उसका बेचारे का जिंदगी में क्या कसूर है कि उसने ये कर लिया। उसने कहा कि भाई मैं तो एनू जो 150 ਤੇ या 200 ਤੇ ਜਾਏਗਾ मैं बेचांगा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ नियो ਦੀ इन्वेस्टमेंट कितने चलेगी। से डैट, ये देखें, ये है जी नियो के हालात आज। और भी आप में से भी काफी सारे लोगों के ऐसे कॉइन्स होंगे जो 80% डाउन होंगे। ठीक है, 8.3 किधर 102 पे बाय किया था और किधर है जी 108.3 दे उत्ते कॉइन है। मतलब मेरा ख्याल है कि 100% से भी डाउन ही हुआ है। किधर उसने 100 रुपया लगाया सी, अब उसको 1 रुपया शो हो रहा होगा या 2 रुपए शो हो रहे होंगे। ठीक है, अगर वो यही होता, कहता है यार, वो एक टेक्निकल एनालिसिस सीखता, एक पूरी फंडामेंटल सीखता, वो ये कहता कि नियो की अगर फाइनल एक सपोर्ट टूटती थी जो कोई तकरीबन 70-80 के ऊपर थी, अगर वो कहता कि भाई ये वाली भी जा रही है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट आउट कर लूंगा, मैं 30 रुपए तो लॉस करना बर्दाश्त कर सकता हूँ, रादर के मैं 100 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अपने 90 रुपए ही लॉस कर दें। अब आप बताएं, समझदार है? मेरा ख्याल है कि कोई समझदार जड़ा बंदा है वो ते 30 रुपए ही लॉस करना मुनासिब समझेगा, सवाए 90 रुपए ते यार दे घर दी खेलनी है। वो कहता बस ठीक है, जान दियो। क्लियर हुआ? कल की फेडरल मीटिंग पे टीम जो है अच्छा करेगी, होपफुली कि वो इंटरेस्ट रेट इतना ना बढ़ाएं, पॉइंट्स इतने ज़्यादा अच्छे ना आए। फेडरल मीटिंग और जितने भी हैं, ये मैंने आपको देखने बताए थे। दो तरीके हैं कि CME gap.com से भी आप देख सकते हो, investing.com से भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन तरीके हैं जहाँ पर आप जो है पूरी की पूरी इसकी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने ये एड ब्लॉकर लगाया हुआ है, हमारे यहाँ इसमें सीन होता है। investing.com वाले मुझे से नाराज़ हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने एड ब्लॉकर क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बेतहाशा न्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे मुझे कह रहा है अलाउ कर दो इस डिमांड पे, मैं कह भी देता हूँ लेकिन वो कह रहा है एड ब्लॉकर से जाके करो। तो यहाँ पर ये न्यूज़ का सेक्शन है, आप न्यूज़ के सेक्शन को खोलेंगे भी तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी न्यूज़ नज़र आ रही होगी इसकी। ठीक है, तो आप जो है investing.com से इसको जाके प्रॉपरली इसको स्टडी कर लें कि कल जो एक रिपोर्ट आ रही है तो उसका क्या सीन है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई सेशन आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है? और कल वो अभी मैंने कमेंट पढ़ा है, कुछ रसीब बंदा ही कह रहा था मैंने $100 प्रॉफिट बनाया है। डॉट की रिकमेंडेशंस में डॉट भाई साहब अभी थोड़े ऊपर ही जा रहे हैं। लेट्स सी, अब मैंने आपको 50x की लेवरेज तो नहीं लगवाई ना 20x की लगवाई, तो मैं आपसे ये भी डिमांड नहीं कर सकता बताएं कितने कितने परसेंट प्रॉफिट बन गया। तो खैर, कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है कि अगर ये हमारे ग्रीन पॉइंट पे जाता है, रेड पे, तो हमें एक अच्छा पीवट और देखने को मिलता है। ओपी दा की दसा, मसूद रहमान की दसा ओपी दा पूरा सवाल लिख के आपने इस पॉइंट पे ओपी में पैसे लगा दिए। ओपी आप इधर अब इतना गिर गया है, मैं आपकी पेन देखते हुए आपको कह सकता हूँ कि आपके साथ क्या
वर्डिंग या विजडम शेयर करूं। डॉट का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल, आ जाएं, वैलिड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें कि जो डॉट का स्टॉप लॉस है, वैसे तो अगर आपने स्पॉट होल्डिंग की है मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बट योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो $6। आप इसको टारगेट अच्छा कर सकते हो स्विंग सेटअप के लिहाज से, अबव $7 भी इसको सेल आउट कर सकते हो। ओपी ने मुझे बर्बाद किया है, तो ऐसे बोले ना सर, आप अपनी पूरी की पूरी बात लिखें, कैसे बर्बाद किया है, किसने, किसके कहने पे आप बर्बाद हो गए। वोलेटाइल में मार्केट रिएक्ट कैसे करें? फर्स्ट इट विल पंप देन डंप? नहीं, ऐसे अगर रिएक्ट करने बैठ गए फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। ऐसे रिएक्ट नहीं करना कि मैं रिएक्ट करने लगा हूँ। मैंने आपको इंडिकेटर ट्रेडिंग के ऊपर भी बताया है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी सिखाई है, स्कैल्पिंग टेक्निक के सेटअप्स भी सिखाए हैं। जी आजकल बच्चे नए नए प्राइस एक्शन करते हैं, ये हम 2018-19 से सिखा रहे हैं। तो आपको हर तरह के ट्रेडिंग सेटअप्स बताए हुए हैं कि आप किस सेटअप के अंदर क्या बिहेव करें, ठीक है। वोलेटाइल मार्केट देखने का एक ये भी तरीका है कि आप जो है आरएसआई की एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल सकते हैं क्रिप्टो स्क्रीनर से, पहली बात। दूसरी बात, आप जो है मैनुअली भी देख सकते हैं कि आप कर लें। एक और मैंने इंडिकेटर आपको बताया हुआ था मैक डी के ऊपर, जो है आप वॉल्यूम के लिहाज से भी ट्रेड देख सकते हैं कि मैक डी किस तरीके से आपको वॉल्यूम की ट्रेड को सपोर्ट करता है। ये मुझे कह रहा है मैं मैक डी नहीं लगाना चाहता, मैं कहता हूँ ना ला, तेरी मर्जी, एक इंडिकेटर रिमूव करना पड़ेगा, वो कर देते हैं। वैसे ये मेरे पास इसकी कोडिंग पड़ी है कि आप एक टाइम के अंदर जितने मर्जी ईएमईज लगा सकते हैं, उसकी कोडिंग है वो, फिर आपका एक ही इंडिकेटर के अंदर वो तस्वर करता है। उसका स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम देखने का तरीका है कि आप किसी हद तक आपको एक आइडिया होता है कि मार्केट के अंदर जो है क्या सूरत हाल चल रही है। इसकी मेरी फेवरेट सेटिंग ये है, ये मेरी है, आपकी अपनी हो सकती है, आप मेरी सेटिंग से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं और मैनू रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ेगा जो किसी को नहीं पसंद आई, ठीक है। ये आप इसको कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि सुहेल साहब ये सेटिंग कर रहे हैं, तो क्या आप इसको फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी जी ज़रूर करो। पहलियाँ दो सबस, उस तो बाद दो लाल, फिर मैक दी लाजमी सबज होनी चाहिए दी, सिग्नल दी लाल, बस ओके मारो इनू। हूँ है वेखो की कहता है। अब ये देखें कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये एक इंडिकेशन है कि आपके जो है ये हिस्टोग्राम शो कर रहा है कि वॉल्यूम निकला है, और यहाँ से भी ये कह रहा है कि वॉल्यूम निकल सकता है। ये कह रहा है कि अभी एक्सपेक्टेड है कि इसमें वॉल्यूम आएगा। ये देखें बीटीसी भी थोड़ा बहुत पंप ले रहा है, तो इसके अंदर वॉल्यूम आएगा। डॉट की ट्रेड एवी मैंने आपको रिकमेंड नहीं की, मैं आपके साथ लाइव आने से पहले भी बैठा हुआ था, तो डेट्स वाई मैंने कहा था डॉट नो हाथ मारो थोड़ा यार। 6.30 तो उत्ते जितो गया, 6.34 6.33 तक इजीली जाएगा। तो समझ आई या नहीं आई? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल आपका यहाँ तक का सेशन क्लियर है? सर ट्राई एक्स पर ही कोई कमेंट कर दें, ऊपर जा सकता है ये नहीं? सर मैं ट्राई एक्स को कैसे देखूं? मैं ट्राई एक्स को अच्छे प्रोजेक्ट्स में नहीं देख रहा। आप एक कमेंट बार बार कर रहे हैं, आपका शुक्रिया, मैं आपका कदरदान, मैं आपका मेहरबान। जीवीटी में लॉस किसने करा दिया आपका? जीवीटी में लॉस, ठीक है जी। लर्निंग ऑफ द डे ही मेरी जान बताई है कि मैंने आपको ये बताया है आप इसके अंदर क्यों ट्रेड ले सकते थे। 6.24 के ऊपर ही मैंने बताया था ना कि ये देखो कि ये वॉल्यूम आने की इंडिकेशन है। मैकडी आपको बता रहा है, मैकडी के ऊपर बहुत अच्छा खासा डिटेल लेक्चर है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ये है कि आपकी एक पंजाबी च दसांगा तो समझ आ जाएगी। डाइवर्जेंस ये है कि आपका वॉल्यूम निकल रहा है तो आप इसको डाइवर्जेंस करें, कन्वर्जेंस ये है कि वॉल्यूम आने की इंडिकेशन है। ये बीटीसी भी, बीटीसी की प्राइस भी यही बता रही है। ये देखें, अभी मैंने ये बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है ना, तो ये देखें वॉल्यूम आया है तो 18,800 से प्राइस उठ के 19,000 पे गई है ना, ये इंडिकेशन ही दी। ये लर्निंग ऑफ द डे, ये क्या है भाई? ये बड़ा प्रीमियम कंटेंट है जो आप बड़े हल्के में लेके कह रहे हो। यहाँ बिल्कुल ठीक है। 1 से 2 साल पहले आप में से आरएसआई, मैकडी
इतने स्कैल्पिंग टेक्निक्स की किसी ने नाम तक नहीं सुना था। आज जो है कहते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं। मजा आया या नहीं आया ये बताएं। मैंने आपको आते ही तीन चार कॉइन्स की रिकमेंडेशन दी, कुछ सोचा था तो दी थी ना कि मेरे लाइव सेशन पे बैठे बैठे वॉल्यूम आएगा। ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं। पोजीशन एक्सचेंज की कोई उसकी कॉइन के DYDX कंप्यूटर ऑन ब्लॉकचेन भी है। सॉरी भाई, नो कमेंट्स। सर आज कोई न्यू स्ट्रेटजी फुल सर्च वेव वाले स्टाइल में आज है, न्यू स्ट्रेटजी है वॉल्यूम किमें देख सकते हो, वॉल्यूम किमें देख सकते हो, ऐ समझ आई या नहीं आई। जीआरटी में काफी सारे लोग फंसे लग रहे हैं, आई डोंट नो कि जीआरटी में क्यों फंसे हैं, कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ गया आपको की जगह पे। मैं पूछ रहा हूँ मेरे सेशन में किसने प्रॉफिट बनाया, वो मुझे कह रहे हैं कि जीआरटी का बताएं। सही बात है। $70 प्रॉफिट, डॉट कह रहा है लॉस में। अल्लाह अकबर, अबे अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला खान कैसे लॉस में है यार, स्क्रीनशॉट शेयर कर यहाँ पे। कैसे तू लॉस में चला गया, कौन लोग लॉस में है बताएं जरा। सर स्पॉट में तो थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉफिट आ जाएगा मेरी जान। स्कैल्प में हम बेसिकली 1% स्पॉट को हिट कर रहे होते हैं। अगर आप शहजादे हैं जो 10% या सॉरी 10x या 20x की लीवरेज के ऊपर खेल रहे होते हैं, तो वो 20% प्रॉफिट हम लोग कैश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही है, 20% प्रॉफिट 20x की लेवरेज पे। लेकिन क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरे सिग्नल्स को आप स्पॉट में लें, उससे आपकी दाढ़ भी गीली नहीं होती, आप कहते हो मजा ही नहीं आ रहा सर। दैट्स वाई वो बंदा देख रहा हूँ, बंदा लब रहे हैं मैं। वो कहता है डॉट में लॉस में, अल्लाह के बंदे। डॉट जब आया था 6.24 पे था, 6.25 पे था। ਹੁਣ बेचारा टकरा मारे 6.31 ਦੇ ਉੱਤੇ। तू किवें लॉस च चला गया यार, कैसे चले गए तुम लॉस में। शॉर्ट कर दिया है, मैंने आपको शॉर्ट करवाया है। मैं यार धोती है बिलाल मजीद भाई, खुदा की कसम इतना फजूल क्वेश्चन है। मैं आपको आपको कोई मैं डिग्रेड नहीं कर रहा। कह रहा EME 5 को कुछ स्ट्रेटजी बना दो। अरे मेरी जान, मैंने आपको ये बिल विलियम 3 लाइंस की टेक्निक सिखाई, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन की टेक्निक सिखाई, मैंने आपको EME 12 और 26 की टेक्निक सिखाई, मैंने आपको स्विंग सेटअप्स के लिहाज से 55 मूविंग एवरेज की टेक्निक सिखाई। वो खुदा का बंदा कह रहा है मुझे 5वीं EME की टेक्निक बता दो। अबे मैं अपने पास थोड़ी लिखनी है, जो प्रूवन और टेस्टेड है वही बताऊंगा ना आपको। 29 डॉलर प्रॉफिट इन BTC, ठीक है भाई। चलो यार, बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। अल्लाह आपका हिफ्ज़ व नासिर है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।